एक नजरिया था और एक कहावत थी, सब लोगों ने सुनी है। और आज के यंग जनरेशन हो सकता है कि जो अभी 10 साल 12 साल के हैं उन्होंने नहीं सुनी है, लेकिन मेरे समय तो काफी प्रचलित थी। और बहुत सारे लोग बोला करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन ऐसा लगता है कि ये बहुत पुराने जमाने की बात है, बहुत आदि मानव के जमाने की बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल जैसा माहौल है और खास करके नीरज जैसे लोगों जो जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है अभी ओलंपिक गेम में, तो अभी ये नजरिया चेंज हुआ है। और इस नजरिया को अगर मैं ऐसे बोलूं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। सो इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है खेल का। और खेल ऐसी चीज है कि जहां पर पहले बोला जाता था कि आप खेल कूद कर बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, जिंदगी में बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये नजरिया बदलना होगा। और खास करके ऐसे विद्यार्थी, ऐसे युवा पीढ़ी जिनको कि एक संसाधन मिल चुकी है ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, तो उनको अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट, अपनी क्षमता को समझना होगा। और अगर वो खेल कूद में काफी अच्छा कर सकते हैं तो उन्हें उस फील्ड में काफी कुछ करना चाहिए, उस फील्ड में कैरियर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, खास करके नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए। तो फिर से आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल अवनीश फॉर चेंज पर। और जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग बात करेंगे खेल कूद पर, खेल कूद के इंपॉर्टेंस पर। तो अभी हमने कहावत बोली कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अगर खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो पढ़ना लिखना अच्छी चीज है, पढ़ाई लिखाई से आप अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो पुराने जमाने की सोच थी, पुराने जमाने का जो नजरिया था कि खेल कूद से में कोई भविष्य नहीं होता है, खेल कूद कर कोई बहुत अच्छा नहीं कर सकता है, तो उन लोग का जो नजरिया है, उन लोग की जो सोच है, अभी पिछले कुछ समय में बदली है। पहले भी बदला था, खास करके क्रिकेट के लिए, क्योंकि क्रिकेट को एज अ ग्लैमरस एक खेल तो है ही, लेकिन क्रिकेट प्लेयर्स की जो लाइफ होती है, जो कि नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे होते हैं, उनका जो लाइफ है वो ग्लैमरस लाइफ हो जाता है, क्योंकि उन इतना अच्छा पैसा कमाते हैं, उनकी जिंदगी इतनी अच्छी होती है। वो सारे कारण से पिछले कुछ सालों में कबड्डी हो, फुटबॉल हो, ये सारे चीजों में भी काफी चेंजेज आया है इंडिया में। लेकिन जो चेंज अभी पिछले कुछ दिनों में एथलेटिक्स के कारण आया है, नीरज चोपड़ा के कारण आया है, जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक्स में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। और उसके कारण देश में जो सनसनी छाई है और जो नजरिया बदला है खेलों के प्रति, काफी लाजवाब है और काफी सराहनीय है। और एक भारत का एक सुनहरे भविष्य की एक कह सकते हैं परिकल्पना नहीं, वो एक नई रियलिटी है। तो आज बात कर रहे हैं हम लोग खेल कूद के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं नवोदय के बच्चों के लिए, और खास करके नवोदय के बच्चों के लिए ही वीडियो है। तो नवोदय में एक बहुत ही अच्छे संसाधन मिलते हैं हर एक चीजों के लिए, चाहे तो पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे तो म्यूजिक का हो, आर्ट का हो, चाहे तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट का हो, और खेल कूद की तो बात ही नहीं है। लेकिन मेरे समय में भी होता था और अभी भी हो रहा है कि वहां के जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और उसी को ये मानकर चलते हैं कि पढ़ाई लिखाई से ही उनका कैरियर बन सकता है। और अगर किसी दूसरे फील्ड में जाएं, खास करके खेल कूद में, वो इसको एज अ कैरियर ऑप्शंस के रूप में नहीं लेते। अच्छी बात है, सही बात है, और उनका कह सकते हैं कि सोच है वो भी एक जगह पर सही है। लेकिन आज के समय में क्या वो पूरी तरह से सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसके बारे में हम बताएंगे, और कैसे नवोदय से अगला नीरज चोपड़ा निकल सकता है, नवोदय से अगला मैरी कॉम निकल सकती है,
नवोदय से अगला हॉकी प्लेयर निकल सकता है, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो नवोदय से अलग अलग फील्ड में, खास करके डॉक्टर्स, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, बिजनेसमैन, हर एक फील्ड में काफी लोग तरक्की किए हैं और काफी लोग अपने अपने कह सकते हैं ऊंचे मुकाम पर हासिल किए हैं। लेकिन एक चीज मुझे खटकती है, ऐसे मैं कोई प्लेयर नहीं हूं तो आप बोल सकते हैं कि मुझे ये सजेशंस, मुझे एडवाइस देने का कोई हक नहीं है, हो सकता है, लेकिन मैं एक नवोदयन हूं और नवोदय के अंदर जो संसाधन मिलते हैं और जो मुझे भी मिले थे, बाकी सारे लोगों को भी मिले थे जिन्होंने नवोदय से पढ़ाई की है, तो उस समय जिनके पास जो टैलेंट था, पैशन था, उसके हिसाब से, संसाधन के हिसाब से उस फील्ड में काफी कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो उसकी एक कह सकते हैं कि कमी है मेरे अंदर। और मैं सोचता हूं कि काश कुछ लोग, मैं भी कुछ खेलों में अच्छा था, तो कुछ लोग अगर जो खेल में, जिस स्पोर्ट्स में वो काफी अच्छे थे, उनके अंदर पोटेंशियल थी, अगर उस खेल में काफी कुछ अच्छा कर पाते और पढ़ाई को एज अ ऑप्शन, एज अ कह सकते हैं कैरियर में आगे बढ़ने का एक केवल स्कोप मानकर कैरियर के लिए खेल कूद को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे पाते, तो कितना अच्छा कर पाते। और आज के समय में अभी खेल कूद में हर एक चीज, आप ग्लैमर बोल लीजिए, आप पैसा बोल लीजिए, आप नेम फेम बोल लीजिए, आप स्टेबिलिटी बोल लीजिए। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि आपके कैरियर का स्टेबिलिटी, आपका पेरेंट्स का नाम बोल लीजिए, आप अपने जिले का नाम बोल लीजिए, हर एक चीज क्या नहीं मिल रहा आज की खेल की दुनिया में। तो नवोदय के अंदर सोचिए कि इतने सारे संसाधन हैं, इतने सारे इवेंट्स होते रहते हैं, कंपटीशन होते रहते हैं, स्कूल्स लेवल पर, क्लस्टर लेवल पर, रीजनल लेवल पर, एसजीआई लेवल पर, हर एक जगह पर, लेकिन उसको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। नवोदय के प्रशासन को भी मैं, नवोदय के अधिकारियों को भी मैं बोलना चाहूंगा, सरकार को भी ये मैं अनुरोध करना चाहूंगा, क्या उस संसाधन का और जो बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है उसको यूज करके हम भारत के लिए एक खेल की दुनिया में, एक ओलंपिक की दुनिया में एक बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से ऐसा नहीं हो रहा। लोग खेल को एज अ एक्सरसाइज के रूप में, एज अ खेल को ऑप्शन के रूप में नवोदय विद्यालय में लेकर चलते हैं। लेकिन जो जो खेल नवोदय विद्यालय के बच्चे खेलते हैं, जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वही सारे खेल तो अलग अलग लेवल पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हो रहे हैं। ओलंपिक्स में बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि नवोदय में जितने भी इवेंट्स होते हैं लाइक टू लाइक है। चाहे तो रनिंग रेस की बात कर लीजिए, चाहे तो डिस्कस थ्रो की बात कर लीजिए, चाहे तो शॉर्ट पुट की बात कर लीजिए, चाहे तो आप भाला फेंक, जैवलिन थ्रो की बात कर लीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारे एथलेटिक इवेंट्स हैं जो कि नवोदय में है, वही सारी चीज ओलंपिक में है। तो आखिर क्या है कि इतना सारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर एक जिले में नवोदय है, उसमें संसाधन है, हर एक चीज है, तो क्यों नहीं पढ़ाई के साथ साथ नवोदय में गेम्स में, स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में भी एक नए सितारे को खोजा जा सके, नए नए प्रतिभा को तराशा जा सके, ताकि जितने भी सरकार जो है अभी ओलंपिक में जितने मेडल्स आए उससे प्रोत्साहित होकर, अभी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि हम खेल के लिए यूनिवर्सिटी बनाएंगे, खेल के लिए अलग से हम इंस्टीट्यूट बनाएंगे, वो सारा कुछ सही है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल है उसमें से हम क्यों नहीं नए प्रतिभा को तराश सकते हैं नवोदय जैसे। और खास करके नवोदय के बच्चे, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप में इंटरेस्ट है, आप में पैशन है, आप जिस गेम में अच्छे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ उसको भी एज अ कैरियर के रूप में परस्यू कीजिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप स्कूल लेवल पर अच्छा करते हैं, उसके बाद रीजनल लेवल पर जाते हैं, नेशनल लेवल पर जाते हैं, एसजीएफआई लेवल पर जाते हैं, तो क्यों नहीं उसको आप एज अ कैरियर की तरह परस्यू कीजिए। और नवोदय से निकलने के बाद भी आप एज अ खेल को, जिस एथलेटिक इवेंट्स में, जिस खेल में, चाहे तो क्रिकेट ही क्यों ना हो, ऐसे क्रिकेट में कह सकते हैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन्स है क्योंकि सबको क्रिकेट ही खेलना है, लेकिन जो वैक्यूम है वो एथलेटिक इवेंट्स में वैक्यूम है। भारत 130 करोड़ की जनसंख्या वाला देश अभी भी 7 मेडल लेकर खुश है। क्यों? यूएसए, चाइना, ये सब झोली भर भर कर मेडल ले जा रहे हैं।
तो अभी बहुत वैक्यूम है एथलेटिक इवेंट्स में खास करके, तो क्यों नहीं नवोदय से निकलने वाले बच्चे उस खेल में, जिस खेल में उनका इंटरेस्ट है, पोटेंशियल है, उस खेल में काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। ओलंपिक्स जैसे इवेंट्स में आप जा सकते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स में भी तो ही चीजें हैं कि जो आपको पास करने होते हैं। आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलना होता है, स्टेट लेवल खेलना होता है, नेशनल लेवल खेलना होता है। उसके हिसाब से आपको कर सकते हैं कि ठीक है, ओलंपिक के बहुत सारे आपके क्राइटेरिया है जैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 2 मेन क्राइटेरिया है, ऐसे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि नवोदय के बच्चों के अंदर, नवोदय के प्रिंसिपल सर, अधिकारी, जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं, जो नवोदय का इकोसिस्टम है, जो पेरेंट्स हैं, उन सारे लोगों को मैं अनुरोध कर सकूं कि नवोदय के सिस्टम को, नवोदय का जो संसाधन है उसको यूज किया जा सके, नवोदय के बच्चों के अंदर जो खेल में भी जो काफी प्रतिभा है उसको निखारा जा सके, और कोशिश की जाए कि इस देश से एक नहीं, एक साथ लाखों नीरज चोपड़ा निकलें और ओलंपिक इवेंट में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ओलंपिक का जो क्राइटेरिया है कि आपका ओलंपिक में हर एक इवेंट्स का जो क्राइटेरिया है उसको आपको क्वालिफाई करना होता है, या आपका जो वर्ल्ड रैंकिंग सिस्टम है एथलेटिक्स एसोसिएशन का, उस रैंकिंग सिस्टम में आपको आना होता है, टॉप रैंक में आना होता है, तब आप ओलंपिक इवेंट्स में। लेकिन शुरुआत तो कहीं न कहीं से तो होनी है, तो क्यों नहीं आप वहां से शुरुआत करें। तो नवोदय के बच्चे, आपसे अनुरोध है कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर आप किसी इवेंट में, किसी भी खेल में आप अच्छे हैं, तो आप उस खेल में अपना कैरियर परस्यू कीजिए। और आप देख सकते हैं करोड़ों की बारिश हो रही है, एक गोल्ड मेडल आया और रातों रात नीरज चोपड़ा जी करोड़पति बन गए। कोई भी एक ब्रॉन्ज मेडल जिन्होंने लाया, करोड़पति बन गए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सब तो आप सब जानते हैं। बहुत सारे लीग आ गए हैं, प्रोफेशनल लीग आ गए हैं, वहां पर काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी हो, जिस खेल में भी आप अच्छा कर सकते हैं, उस खेल में आप पढ़ाई के साथ साथ कैरियर परस्यू करें। और नवोदय के अंदर जो संसाधन है और जो कह सकते हैं कंपटीशन है, उसको केवल एज इंजॉय करने के लिए, एज एक्सरसाइज के रूप में, और क्लस्टर और रीजनल लेवल जैसे कंपटीशन को एज घूमने के लिए यूज ना करें कि मुझे दूसरे नवोदय, दूसरे स्टेट घूमने जाना है, इसलिए मैं रीजनल लेवल खेलूंगा, स्टेट लेवल खेलूंगा। उसको एज कैरियर के तरीके से चुने, एक अपने जीवन के गोल के रूप में चुने और कोशिश करें। और जरूर आपकी कोशिश कामयाब होगी कि आप भी नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम बनने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आप इस देश का, अपने परिवार का, अपने जिले का, सबका नाम रोशन करें। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर नवोदय के बच्चे और नवोदय के संसाधन, नवोदय के अधिकारी, नवोदय के गेम्स टीचर, सारे लोग अगर एक साथ मेहनत करेंगे, तो मुझे कोई दुविधा नहीं है कि नवोदय से एक नहीं, हजारों ओलंपियंस निकलेंगे और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं। सबको पता है, ऐसे मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि अभी के समय के हिसाब से ये चीजें बच्चों को बतानी चाहिए। तो खास करके बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं कि आप स्कूल के संसाधन का, नवोदय के संसाधन का स्पोर्ट्स के मामले में आप काफी यूज करें, काफी उससे बेनिफिट उठाएं, और नवोदय जैसे सिस्टम से आप पढ़ने के साथ साथ आप गेम्स में भी अच्छा करने का एक ऑप्शन ढूंढें और अच्छा करने की कोशिश करें। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। थैंक यू। जय हिंद।